सुप्रभातम। हम लोग नवमा पाठ चैप्टर 9 पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि शिक्षिका छात्र क्लास में छात्र छात्राओं को पढ़ा रही हैं और सप्त भगिनियाँ यहाँ सप्त राज्य के लिए आया है और सप्त राज्यों के बारे में शिक्षिका बच्चों को बताते हुए सप्त राज्यों के नामों के बारे में बताती हैं एक श्लोक के माध्यम से, जो हम लोगों ने ये पढ़ा था पिछले क्लास में कि आद्वयम मात्रयम चैव न त्रियुक्तम तथाद्वयम सप्त राज्य समूहोयम भगनी सप्तकम मतम, है ना, कि अ से 2, म से 3 और न और त्रि से 1-1, इस तरह से 2 मिला के 2 अ से अरुणाचल प्रदेश असम, म से 3 मणिपुर मिजोरम और मेघालय और न से नागालैंड और त्रि से त्रिपुरा। इस तरह से ये 7 राज्य हो गए और इसको कहा कि ये गुणगौरव की दृष्टि से बहुत बड़े प्रतीत होते हैं, यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटे हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे देखते हैं। सर्वे, सर्वे यानी सभी छात्र छात्राएं, कथम कथम कैसे कैसे, शिक्षक से पूछते हैं शिक्षिका से कि कैसे ये छोटे हैं, क्षेत्र परिमाण में छोटे हैं लेकिन गुणों में बड़े कैसे हैं। तब अध्यापिका बताती हैं इमा सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीन इतिहासे, ये जो सप्त भगिनी हैं अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीनाः एव, हमारा जो प्राचीन इतिहास है वहाँ ये पृथक रूप से स्वाधीन रूप से ही इनकी चर्चा है, इन सप्त राज्यों के समूह की चर्चा नहीं है। स्वाधीना एव दृष्टा, है ना, प्राचीन इतिहास में ये स्वाधीन पृथक रूप में ही अलग अलग ही दिखाई पड़ती हैं, दिखती हैं। न कि नापि शासकेन, और किसी शासक के द्वारा भी, इमा स्वायत्तीकृता न, और किसी शासक के द्वारा भी ये सब मिला के एक समूह कर दिया गया हो, 7 राज्यों का एक समूह बनाया गया हो, किसी शासक के द्वारा ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ, और हमारी जो भारत भूमि है जो अनेक संस्कृति से विशिष्ट है, अनेक प्रकार की यहाँ संस्कृतियाँ विद्यमान हैं, तो एतासाम भगिनी नाम संस्कृति ही महत्वाधायिनी इति, तो हमारी जो संस्कृति विशिष्ट जो भारत भूमि है इनमें इन सप्त भगिनियों की जो संस्कृति है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तन्वी नाम की एक छात्रा बोलती है अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः। तब तन्वी पूछती है कि प्राचीन इतिहास में भी ऐसा वर्णन नहीं मिलता, किसी शासक ने किया यह भी वर्णन नहीं मिलता, तो सबसे पहले यह शब्द कब प्रयुक्त हुआ, सप्त भगिन्यः, यह शब्द सबसे पहली बार कब प्रयुक्त हुआ। तब अध्यापिका बताती हैं श्रुत मधुर शब्दोयम, यह सुनने में जो मधुर लगने वाला सप्त भगिन्यः शब्द है सर्वप्रथमम सबसे पहले विगत शताब्दी के द्विसप्ततितमे वर्षे, द्वि यानी 2 और सप्तति यानी 70, तो 70 और 2 72, 72, तो विगत शताब्दी के 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य का जब उद्घाटन हो रहा था उस क्रम में केनापि प्रवर्तितः, किसी के द्वारा यह पहली बार इसका प्रयोग किया गया। कब? त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में। अस्मिन्नेव काले, और इसी समय में एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्, और उसी समय त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में ही इन सभी राज्यों का एक समूह संगठन किया गया। तब स्वरा बोलती है अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषां, इन सब का और भी कोई वैशिष्ट्य है, और भी कुछ विशेषताएं हैं। तब अध्यापिका बताती हैं नूनम अस्ति एव, निश्चित रूप से है, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृत संपदभिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। शिक्षिका बताती हैं कि इसके और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, मैं क्रमशः उनको बताती हूँ कि पर्वत की दृष्टि से, वृक्ष की दृष्टि से, पुष्प आदि की दृष्टि से, इन विभिन्न दृष्टियों से, प्राकृतिक संपदाओं की दृष्टि से सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, यह जो राज्य हैं ये 7 राज्य जो हैं प्राकृतिक संपदाओं की दृष्टि से सुसमृद्ध है, पूरी तरह से समृद्ध परिपूर्ण है। भारत वृक्षे च, और यदि हम इसको प्रतीकात्मक रूप में माने तो भारत एक वृक्ष है, भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि,
जैसे किसी वृक्ष पर अनेक फूल के गुच्छे लगे होते हैं, वैसे ही शिक्षिका ने बताया कि यह मान लीजिए कि भारत रूपी वृक्ष है और उसमें पुष्पस्तबक सदृशानि फूलों की गुच्छों की तरह ये सप्तराज्य विराजमान है, विराजित होते हैं, शोभित होते हैं। राजीवः, राजीव बोलता है भवति। चलिए ठीक है। गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति। राजीव बोलता है कि जैसे हमारे घर में सबसे रम्य और मनोहर हमारी बहन होती है, तथैव वैसे ही भारत गृहे अपि, और भारत के घर, भारत रूपी घर में भी सर्वाधिका रम्याः इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। वैसे ही हमारा यदि भारत रूपी घर माने तो सबसे रमणीय ये सप्त भगिनी जो बहन है यह मानी जाती है। यानी जैसे हमारे घर में बहन सबसे अधिक रम्य और मनोहर होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में ये सप्त भगिनी रम्य और मनोहर है। तब अध्यापिका बोलती हैं, मनस्य आगता ते इयं भावना, तुम्हारे मन में ये जो भावना आई है परम कल्याणमयी, बड़ी ही कल्याणमयी है। परम लेकिन सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सभी ऐसा नहीं समझते हैं। अस्तु, चलो ठीक है। अस्ति तावद एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। बोले इन सब के बारे में और कुछ विशिष्टताएं बतानी है, कहना चाहिए, अभी कहना आवश्यक है। सावहित मनसा श्रुणुत, मैं अभी कहूंगी, आप तुम सावहित मनसा मैंने बिल्कुल ध्यान पूर्वक ध्यानेन श्रुणुत, सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशोयम, कहते यह जो सप्तराज्य प्रदेश है वो जनजाति बहुल है, यहाँ अनेक प्रकार की जनजातियां हैं। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। विभिन्न जनजातियों के नाम बताते हैं कि गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहुत सी जनजातियां यहाँ रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः, और ये जनजाति के जो लोग हैं वो शरीरेण ऊर्जस्विनः, शारीरिक रूप से ये बड़े ही ऊर्जावान शक्तिशाली होते हैं। और एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषा भी समन्विताः, और इस प्रदेश के जो लोग होते हैं वो बहुभाषा भी समन्विता, अनेक भाषाओं से समन्वित होते हैं। पर्व परंपरा भी, और पर्व परंपरा की दृष्टि से यदि देखें तो परिपूरिताः, यानी यहाँ बहुत सारे पर्व परंपराएं भी मनाई जाती हैं, उससे यह परिपूर्ण है। स्वलीला कलाविश्च निष्णाताः सन्ति, और अपनी लीला कलाओं में भी ये बड़े ही निपुण निष्णात होते हैं। तब मालती बोलती है, महोदये तत्र तु वंशवृक्षापि प्राप्यन्ते। मालती बोली कि महोदये वहाँ तो वंश वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। तब अध्यापिका बोलती हैं, आम, हाँ, प्रदेशेऽस्मिन्, इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, इन प्रदेशों में हस्तशिल्प का बाहुल्य है, यहाँ लोग हाथ से बहुत सी चीजें बनाते हैं। आवस्त्राभूषणेभ्यः, और वस्त्र आभूषण से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, घर बनाने तक, मतलब वस्त्र हो, आभूषण हो, इन सब छोटी छोटी चीजों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, घर बनाने तक प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम उपयोगः क्रियते। बांस से बनी वंश वृक्ष यानी बांस के वृक्ष से निर्मित वस्तुओं का यहाँ उपयोग किया जाता है। यतोहि, क्योंकि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है, यहाँ बांस वृक्ष बहुत अधिक पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वस्त्र, आभूषण, घर आदि हर निर्माण करने में, किसी चीज के भी निर्माण कार्य करने में वंश वृक्षों की प्राचुर्यता होती है, प्रचुरता होती है, उसका वो लोग प्रयोग करते हैं। सांप्रतम, इस समय वंश उद्योगोयम, यह जो वंश उद्योग है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अवाप्तोस्ति, आजकल जो यहाँ का वंश उद्योग है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। अभिनवः, अब अभिनव बोलता है, भगिनी प्रदेशोयम बहुआकर्षकः इति प्रतीयते। अभिनव ने कहा कि यह जो भगिनी प्रदेश है यह तो बड़ा ही आकर्षक प्रतीत होता है। तब सलीम बोलता है, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोयम समीचीनः। सलीम पूछता है कि क्या भ्रमण के लिए, घूमने के लिए यह जो भगिनी प्रदेश है, सप्त भगिनी प्रदेश, क्या अच्छा है, उचित है, घूमने के लिए क्या अच्छा है यह। तब सर्वे छात्राः, तभी सभी छात्र उच्चैः
तेज आवाज में बोलते हैं, महोदय, हे शिक्षिका महोदय, आगामिनी अवकाशे, अगली छुट्टी में, अगले अवकाश में, वयम, हम लोग, तत्रैव गन्तुम् इच्छामः, अगली छुट्टी में हम सभी छात्र वहीं जाना चाहते हैं। तब स्वरा बोलती है, भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। स्वरा ने कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए। तब अध्यापिका बोलती हैं, रोचते मेयं विचारः। अध्यापिका ने कहा कि हाँ, आप सबका यह विचार मुझे भी पसंद आ रहा है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि इति। शिक्षिका ने कहा कि हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि वास्तव में यह जो राज्य हैं वो घूमने के लिए स्वर्ग सदृश हैं। तो हम ऐसे तो स्वर्ग नहीं जा सकते, और स्वर्ग में कोई गया तो आके बताता भी नहीं कि वहाँ क्या है, कैसे है। लेकिन इस पृथ्वी लोक में यदि कोई स्वर्ग है तो ये सप्त राज्य माने जाते हैं। तो वही शिक्षिका ने कहा कि यह राज्य जो है वह घूमने के लिए स्वर्ग सदृश है, तो इसलिए हमें यहाँ जाना चाहिए। तो इस तरह से शिक्षिका ने कहा कि ठीक है, अगले अवकाश में हम लोग सब मिल करके वहाँ जाएंगे। इस तरह से इस पाठ में सप्त राज्यों के बारे में विशेष रूप से बताया गया। आशा है सबको समझ में आया होगा। अगले क्लास में फिर हम लोग इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे।